बुध के दिन या गनियो 11 बार पढ़ने का मुजजा अपनी आंखों से देख लो। 1 घंटे के अंदर अंदर करोड़ों मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, यूं तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज का जो वजीफा है, इस वजीफे को भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ के देख लेना। आप लोग अगर अपनी जिंदगी में एक मर्तबा जिस तरीके से ये वजीफा आपको बताने लगा हूं पढ़ लेते हो, आप लोग रोजाना सारी जिंदगी इस वजीफे को पढ़ते रहोगे। ये ऐसा वजीफा है, अपनी आदत बना लोगे। ये वजीफा इतना मुजर्रब है कि इस वजीफे को पढ़ने वाले को इतना पैसा मिलता है, इतना रिस्क मिलता है कि वो अगर सारी जिंदगी वो पैसा खर्च भी करे तो खत्म नहीं होगा। ना वो ऐसी दौलत है कि कुछ वक्त के लिए आपके पास या किसी के पास आ गई और खत्म हो गई, लेकिन इस वजीफे को पढ़ने के बाद ऐसी दौलत आती है और इतनी आती है कि वो दौलत फिर खत्म होने का नाम नहीं लेती। फौरी तौर पर इस वजीफे को पढ़ते ही लोग रातों रात करोड़ों में खेलने लगेंगे। ये वजीफा ऐसा है कि जिस तरतीब से ये अमल आज आपको बताने लगा हूं, अगर पूरी जिंदगी में आप लोग सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो, आप लोग यकीन मानो सारी जिंदगी पैसा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अगर कर्जों में डूबे हुए हो तो ये वजीफा पढ़ लो। अगर जेब खाली है तो ये वजीफा पढ़ लो। अगर बच्चे बच्चियों की शादियों के मसले में फंसे हुए हो, पैसों की जरूरत है तो ये वजीफा पढ़ लो। जाती मकान चाहिए तो ये वजीफा पढ़ लो। जो आपकी हाजत है, जो मुराद है, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश है कि आप समझते हैं कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती, आप ये वजीफा पढ़ के देख लेना। मिनटों में, घंटों में इंशाअल्लाह मोजज़ाती तौर पर आप लोग अपनी आंखों से देखना कहां कहां से आपको मदद आना शुरू होती है। इस वजीफे को मैंने अपनी जिंदगी में कई मर्तबा पढ़ा है। यह वजीफा दौलत का एक बादशाह वजीफा है। इस वजीफे को जो लोग सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ते हैं, फौरी तौर पर वो मालामाल हो जाते हैं। यह वजीफा ऐसा है कि आप लोग अगर खुद पढ़ लो तो आप खुद तो मालामाल बन जाओगे, खुद तो मालो दौलत के मालिक बन जाओगे। आपके घर वाले भी यकीन करें अमीर हो जाएंगे। यानी कि आपके भाई, आपके अगर वालिद हैं, आपके चचाजाद भाई हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो इस वजीफे को पढ़ने का असर उन सब पर भी होगा। यूं तो आप अपनी जिंदगी में बेशुमार के वजीफे करते हैं, लेकिन इस वजीफे की जो तासीर है, इस वजीफे की जो मोजज़ात है, वो औरों की बानिस्बत थोड़े मुख्तलिफ है। क्योंकि हम लोग कोई भी वजीफा पढ़ते हैं और जिस मकसद के लिए हम लोग उस वजीफे को पढ़ते हैं, तो लिहाजा हमें उस मकसद में, उसी चीज में कामयाबी मिलती है। लेकिन इस वजीफे की खासियत ये है कि आप लोग जिस मकसद की नियत करके इस वजीफे को पढ़ोगे तो आपको कामयाबी शर्तन मिलेगी। क्योंकि कामयाबी मिलने के बहुत सारे आसार होते हैं, बहुत सारे तरीकेकार होते हैं और बहुत सारी इसके फयूज होते हैं। क्योंकि जो कलिमात हम अदा कर रहे हैं, या गनी हो, ए गनी करने वाले, तो गनी से मुराद क्या है? क्या पैसों से गनी करने वाले? नहीं मेरे दोस्तों, बेशक इसकी मुराद ये भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी इज्जत में भी गनावत आएगी, आपकी सलामती वाली जिंदगी होने लगेगी, आपके बच्चों के अंदर भी बरकत आएगी, आपकी जो दीगर मामलात हैं, आपकी इज्जत में, आपकी मोहब्बत में, इन चीजों में भी बरकत आएगी। क्योंकि ये वो अमल है, ये वो वजीफा है कि आप लोग अगर इस वजीफे को जो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक कर लेते हो, तो आपकी जिंदगी में ये ऐसा काट करके देगा, ऐसी काट करके देगा कि आप लोग मुझे सारी जिंदगी दुआएं दोगे। क्योंकि ये वजीफा इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि जब आप लोग इस अमल को करोगे तो आपकी अकल खुद भी हैरान रह जाएगी कि आपकी मालो दौलत में किस तरीके से फायदा हो रहा है,
किस तरीके से बरकत हो रही है और कहां से आपको रिस्क मिल रहा है, ये जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो हम लोग वजीफे की तरफ चलते हैं। वजीफा आप लोगों ने किस तरीके से करना है, वजीफा करने की क्या तरतीब है, क्या तरीकेकार है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक बार हुआ। इस तरीके से आप लोग दूसरी बार भी पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 2 बार हुआ। ताऊज़ और तस्मीहा आप लोग दोनों को एक साथ मिलाकर 3 बार पढ़ेंगे। फिर आप तीसरी बार पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने 3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। देखें, दुरूद पाक बहुत सारे होते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग नमाज वाला दुरूद यानी कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो ज्यादा है और दुरूदों की बानिस्बत। तो प्यारे दोस्तों, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब दुरूद पाक पढ़ ले तो उसके बाद आप लोगों को जो कुछ मैं पढ़ने का बताऊंगा, जिस तरतीब से बताऊंगा, एक ही वक्त में बैठकर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एक मर्तबा जो भी मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सुनाया, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर आप लोग तीसरी बार पढ़ेंगे। 3 बार आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग एक बार पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे एक बार। और उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो जानने से पहले एक बार ये बात जहन में रखें कि ये जो अमल है, आज हमने 3 वजीफे करने हैं। ये 3 वजीफे हैं, इन 3 को मिला के आप लोगों का एक अमल बनेगा। तो लिहाजा आप लोगों को पढ़ने में इंशाअल्लाह कोई दुश्वारी नहीं होगी, आपके लिए आसानी ही होगी। क्योंकि हमें बताने में बेशक थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसमें करने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन करने में हमें इतना वक्त नहीं लगता। तो लिहाजा आप लोग परेशान ना हो। तो फिर एक कुरान पाक की एक आयत है हामीम ला युनसरून, फिर आपने इसको पढ़ना है हामीम ला युनसरून। फिर आपको इसको दोबारा पढ़ना है हामीम ला युनसरून। इस वजीफे को आप लोगों ने जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो आप लोगों ने शुरू में पढ़ना है। आपने शुरू में पढ़ना है, यानी कि पहले नंबर पे आप लोग ये वजीफा पढ़ेंगे हामीम ला युनसरून। इस वजीफे को सिर्फ आप लोग 3 मरतबा पढ़ लेंगे, सिर्फ 3 मरतबा आप लोगों ने पढ़ लेना है। और मेरे दोस्तों, जो तरतीब बताऊं, जो आपको क्वांटिटी बताऊं, आपने उसी के मुताबिक पढ़ लेना है। तो आपने पहली बार पहले नंबर में क्या पढ़ा हामीम ला युनसरून, इसको पढ़ लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या वजीफा पढ़ना है, आपने ये पढ़ना है सुबहान अल्लाह, ये एक बार हुआ। इस तरीके से आप दोबारा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, यानी कि पाक है वो जात। मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूं, लेकिन आपने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ना, आपने अरबी मतन ही पढ़ना है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस तरीके से आप लोग तीसरी बार पढ़ेंगे, 3 मरतबा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह। इस तरीके से आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़ लेना है, सिर्फ 7 मरतबा आप लोगों ने पढ़ लेना है। यानी कि आप लोगों ने पहले ताऊज़ और तस्मीहा 3 बार पढ़ा, फिर आपने दुरूद इब्राहिमी को 3 बार पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने हामीम ला युनसरून, इस आयत को, इस कुरानी आयत को, जिसके हुर्फ़े मुक़त्तियात में भी लेकर आया जाता है, लोहे कुरानी में भी लेकर आता है हामीम को, आपने इस वाली आयत को सिर्फ 3 बार पढ़ लिया। उसके बाद आपने सुभान अल्लाह, इसको आपने सुभान अल्लाह को जो है वो 7 मरतबा पढ़ लिया। ये वजीफा दूसरे नंबर पे पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने कौन सा अमल करना है, उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है या गनियो या गनियो या गनियो, इसको आप लोगों ने पढ़ना है या गनियो। इस वजीफे को आप लोगों ने पढ़ना है और आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है और आप लोगों ने अच्छे अंदाज में पढ़ना है। क्योंकि
प्यारे दोस्तों, जो अरबी के लफ्ज होते हैं, हमें उन लफ्जों को पूरा अपना होठ खोल के सही तरीके से कहने चाहिए, ताकि कोई लफ्ज दबे ना, कोई लफ्ज चबे ना। क्योंकि प्यारे दोस्तों, अगर हम लोगों ने पढ़ने में गलती कर दी तो उसके जो मतलब है वो बदल जाएंगे। तो आप लोगों ने फिर पढ़ना क्या है, या गनी हो, या गनी हो, या गनी हो, या गनी हो। इसको आप लोगों ने 11 मरतबा पढ़ लेना है। सिर्फ 11 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे, या गनी हो, या गनी हो। प्यारे दोस्तों, जो इसकी तरतीब बताई गई है, जो इसके तरीकेकार बताए गए हैं, आप उसी के मुताबिक या गनी हो, या गनी हो, या गनी हो, इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका अव्वल ये मुकम्मल हुआ। फिर आप उसके बाद दोबारा 3 बार, सिर्फ 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। जो आपने अव्वल पढ़ा, मिसाल के तौर पे आप 7 बार भी पढ़ सकते हैं दुरूद इब्राहिमी, आप 11 बार भी पढ़ सकते हैं कि आप चाहते हैं कि इस वजीफे की मैं ताकत को बढ़ा लूं, तो आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। उसके बाद आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक के हुजूर दुआ मांगेंगे। लेकिन दुआ मांगने के बहुत सारे तरीकेकार हैं, और मैं अपनी 12 वीडियो में ये सबको समझाता हूँ कि आपने दुआ किस तरीके से मांगनी है। तो निहायत ही आजिजी और इनकिसारी के साथ दुआ मांगा करें। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको हमारी इस वीडियो को आपने सुनने में आपको मुसरत महसूस करी है, और आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और हमारा जो दर्स है इसमें आप लोग जो हमारी कम्युनिटी है उसका हिस्सा बनने की भी कोशिश करेंगे। और जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, या अल्लाह, जो मेरा भाई, जो मेरी बहन अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरे मालिक उसको तो इतना नवाज, उसको तो इतना नवाज कि उसके पास पैसे रखने की जगह ही ना हो, उसकी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे, उसकी जिंदगी से तमाम की तमाम परेशानी को दूर कर दे, उनको सबको, सबके सबको अपने बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।